ट्रेट वी विल नॉट लेट द ट्रीज बी कट डाउन। हम पेड़ों को काटने नहीं देना चाहिए और हमें खुद भी नहीं काटना चाहिए। ये ईवीएस क्लास 5th और इसका चैप्टर 8 है। इसके क्वेश्चन आंसर है वो हल करेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। व्हाट थॉट एंड फीलिंग कैम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दिस पिक्चर। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि बहुत सारे पेड़ों को काटा गया है, पशु पक्षियों के घोंसले हैं और पशु हैं, और इन सब को हटाते हुए इनको दिखाया गया है, पेड़ों को काटते हुए दिखाया गया है। तो इसका आंसर ये होगा, व्हेन आई saw the picture I felt very sad and worried. Many trees were cut down and birds and animals lost their homes. Trees are our best friends because they give us oxygen, fruits, shades and clean air. We should love nature and protect every tree. ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, why are forests being cut down? कि जंगलों को क्यों काटा जाता है। तो ये है, forests are being cut down to build houses, roads, factories, school and farms. पेड़ों को घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, फैक्ट्री, स्कूल और इसी प्रकार से खेतों के लिए भी पेड़ों को काटा जाता है। पीपल ऑल्सो कट ट्रीज टू गेट वुड, लकड़ियां प्राप्त करने के लिए, पेपर बनाने के लिए एंड फर्नीचर। कटिंग टू मेनी ट्रीज इज हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट। हमारे वातावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह है पेड़ों को काटना। इसका क्वेश्चन 3, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट में प्रैक्टिस वर्क है, उसके नहीं है, चैप्टर्स के अंदर भी जो क्वेश्चन है उनको भी शामिल किया गया है। और ये है लेट्स डिस्कस वाले, जो लेट्स डिस्कस वाले जो क्वेश्चन है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये लेट्स डिस्कस है, वो क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरा क्वेश्चन लेट्स डिस्कस में से ही है। तीसरा है, व्हाई इट इज रिटन, ये क्यों लिखा जाता है। सो मेनी फैमिलीज वर displaced by just by cutting down green trees, present your view in its favor। यानी कि ऐसा क्यों लिखा गया कि बहुत सारे परिवारों को और वहां से डिस्प्लेस्ड किया गया, हरे पेड़ों को काटा गया, आपका विचार इसमें लिखना है। तो आंसर है, देयर आर द होम्स ऑफ बर्ड्स, स्क्वेरल्स, मंकीज, इंसेक्ट एंड मेनी वाइल्ड एनिमल्स। यानी बहुत सारे जंगली जानवर और जंतु और पक्षियों के घोंसले इन पेड़ों में होते हैं। व्हेन ग्रीन ट्रीज आर कट डाउन दीज एनिमल lost homes and food, तो उनको बेघर हो जाते हैं and they are forced to leave the forest. I strongly agree that we should never cut green trees without a good reason. Question 4, how does deforestation impact the environment, human life and wild animals? कि डिफोरेस्टेशन है वो हमारे वातावरण को, मानव जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट स्टेप कैन वी टेक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स है वो शुरू करने चाहिए, कौन से स्टेप लेने चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। इसका मतलब ये है, तो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एवरी ईयर, हमें प्रति वर्ष नए पेड़ लगाने चाहिए। इसका आंसर, वी मस्ट नॉट कट ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। वी शुड रिसाइकल पेपर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड सेव वाइल्ड एनिमल, और जंगली जानवरों की भी रक्षा करनी चाहिए। एवरीवन शुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेविंग ट्रीज, प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ों के महत्व के बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। टुगेदर साथ साथ वी कैन मेक आवर अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। इस प्रकार से हम अपनी अर्थ को, पृथ्वी को ब्यूटीफुल और ग्रीन बना सकते हैं। एयर पोल्यूशन इंक्रीज एंड वाइल्ड एनिमल एक्टिविटी फर्स्ट है, इसमें है प्रोजेक्ट 1, ह्यूमन बीइंग आल्सो स्टडी ऑफ रीजनल ट्रीज। ऑक्सीजन। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड आउट व्हिच ट्रीज एंड प्लांट आर फाउंड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन योर एरिया एंड व्हाई। टेल अस, कि आपके एरिया में कौन से बहुत ज्यादा पेड़ पाए जाते हैं, उनके बारे में बताइए। तो इसमें आंसर इसका, इन माई एरिया नीम, खेजड़ी जाति का पेड़ जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं, मैंगो आम के पेड़ भी मिलते हैं, पीपल, बैनियन ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़, बैनियन ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़, बरगद का मतलब अपनी भाषा उसमें इसको बोलते हैं बड़ का पेड़। आर फाउंड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी and these trees grow well because the climate is suitable. They provide oxygen, shade, fruits, medicine, wood and shelter. इससे ऑक्सीजन मिलती है, छाया मिलती है, फल मिलते हैं और इनसे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। वुड लकड़ी फर्नीचर के लिए, शेल्टर संरक्षण के लिए होती है बहुत सारी जीव जंतुओं की। एंड दे आर ऑल्सो होम्स फॉर मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे जो बर्ड और एनिमल होते हैं उनके भी ये घर होते हैं। अब क्वेश्चन 2 है, लोकेट द डिफरेंट ट्रीज विद इन अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर फ्रॉम your home and make a list of these trees in your notebook. Also mention the number of each trees. Look at the different trees, कौन से पेड़ हैं आपके
500 मीटर के एरिया में उनकी लिस्ट बनानी है आपको नोटबुक में, और उनकी संख्या कितनी है वो भी लिखनी है। तो ये एक्टिविटी को एक इसका बढ़िया इमेज बना के, पोस्टर बना के इसको लिखा गया है ताकि आपको इजी तरीके से इसके बारे में समझ सके। पहला एक्टिविटी फर्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क में स्टडी ऑफ रीजनल ट्रीज। हमारे आसपास के जो क्षेत्र है 500 मीटर के एरिया में लगभग बताया गया है। टास्क फर्स्ट है लुक एट द डिफरेंट ट्रीज विद इन अ डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग। अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या होता है? लगभग। फ्रॉम योर होम एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दीज ट्रीज इन योर नोटबुक। ऑल्सो मेंशन द ट्रीज ऑफ इच ट्री। ओके, सबसे पहले नीम के 10 पेड़ हैं हमारे आसपास में, मैंने अपने आधार पे लिखा है। आप भी अपने आधार पे इनकी संख्या को चेंज कर सकते हैं, जैसे कितने नंबर थे संख्या में, कितने नीम के पेड़ थे। और इसका यूज भी लिखा हुआ, तो इसका मेडिसिन के रूप में या मेडिसिनल यूज होता है। और सूटेबल कंडीशन फॉर ग्रोविंग, इसके उगाने के लिए एक सूटेबल कंडीशन कौन सी होती है? ये ड्राई एरिया हो, जहाँ पे रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, धूप ज्यादा हो और ज्यादा इनको पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे एनवायरमेंट की इसको नीम के पेड़ को जरूरत होती है। दूसरा है खेजड़ी का पेड़। तो खेजड़ी के पेड़ को जैसा कि जाति के पेड़ कहते हैं उसमें है, और मेरे अनुसार मैंने 8 संख्या लिखी है, लेकिन आप अपने क्षेत्र के अनुसार, जैसे आप खेतों में रहते हैं तो ज्यादा जाति के पेड़ हो तो इनकी संख्या चेंज हो सकती है। इसमें ये क्या क्या काम आता है, यूज क्या है? तो यूज है इसका फोडर का मतलब होता है चारा, और चारे का मतलब है कि जैसे बकरियां हैं, भैंसों को भी इनकी पत्तियों को खिलाते हैं। फिर फ्यूल और वुड, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन के रूप में, यानी चूल्हे में जलाते हैं या ईंधन के रूप में, इसको जलावन के रूप में भी काम में लेते हैं। और उसके आगे है वुड का मतलब लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनते हैं। और ये भी डेजर्टेड एरिया होता है, वहां ज्यादा होता है। ये डेजर्टेड एरिया है, उसमें ही ज्यादा होते हैं, पानी की भी कम जरूरत होती है इस पेड़ को। उसके बाद है मैंगो के पेड़ भी हैं हमारे आसपास, लेकिन कम है संख्या में। ये क्या फ्रूट इसके काम आते हैं। मैंगो जो गर्मियों में रसीले आम हम खाते हैं। और इसको क्लाइमेट की, कौन से क्लाइमेट की जरूरत होती है? तो क्लाइमेट होता है इसमें हॉट क्लाइमेट, गर्म जलवायु की जरूरत होती है, और पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। पीपल का पेड़ होता है। अब ये पीपल का पेड़ है, जैसा कि हम सभी को पता है पीपल का पेड़, और संख्या में मेरे आसपास 500 अप्रोक्सीमेटली में 5 है, तो ये आपके अनुसार चेंज भी हो सकती है। अच्छा, आपको इसमें फोटो केवल ये दिखाने के लिए बनाए गए हैं। आपको क्वेश्चन आंसर यदि आप करते हैं तो उसमें आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं होती है। चित्र या इमेज है, इनको बनाने की जरूरत नहीं है, केवल ये लिखा हुआ है, जैसे मैंगो, पीपल, बनियान, ये लिख सकते हैं आप। उसमें आपको पेड़ और ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं होती है। पीपल के 5 पेड़ है, शेड, छाया और ऑक्सीजन देते हैं हमारे लिए, प्राणवायु जो लिविंग गैस है वो काम करते हैं। वार्म क्लाइमेट होती है, गर्म क्लाइमेट, उसी में ये काम करते हैं, जैसे हॉट क्लाइमेट मैंगो के लिए होती है। इसी प्रकार बनियान का ट्री है, और बनियान को हम अपनी भाषा में कहते हैं बरगद का पेड़ या बड़ का पेड़। इसकी संख्या 4 है, कमी है। और ये शेल्टर होती है बहुत सारे जीव जंतुओं की, क्योंकि जानवर होते हैं वो भी इसकी छाया में आके बैठते हैं। बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, और ये प्लेन एरिया है उसमें ये बनते हैं। फिर इस क्वेश्चन 3 है, इसको भी हमने एक प्रकार से प्रोजेक्ट और इमेज के रूप में बनाया है। तो कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट। ट्रीज और प्लांट से जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं उनके बारे में ये बनाया गया। एक्टिविटी फर्स्ट है, इसमें स्टडी ऑफ द रीजनल ट्रीज। टास्क इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट। ओके, पहले नंबर पे मैंगो का, अगर मैंगो है तो ये फ्रूट और वेजिटेबल सब्जी भी बनती है, कच्ची कैरी जिसे बोलते हैं, तो सब्जी भी बन सकते हैं, और खाने के लिए फ्रूट के रूप में भी। अब चारे के रूप में काम में नहीं लेते इसको। फ्यूल और वुड ऑयल ये इसकी लकड़ियों से बनता है, लकड़ियां फर्नीचर के रूप में भी काम है। फिर बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी इनके काम में लिया जा सकता है, फर्नीचर बनते हैं। और इसके फूल है वो कामयाब नहीं होते हैं। और कुछ सम अदर्स जैसे राइट देयर नेम, इसमें जूस बन सकता है, पिकल बन सकता है। पिकल का मतलब क्या होता है? पिकल का मतलब होता है अचार। पिकल का मतलब होता है अचार, पिकल का मतलब अचार। ओके, नेक्स्ट है नीम का पेड़ है, उसका फ्रूट है वो खाने के लिए पर्याय वो कामयाब नहीं होता है, और जैसा कि इसमें बताया गया है। फिर चारा के रूप में काम में लिया जा सकता है, उनकी पत्तियों को पशु पक्षियों को खिलाया जा सकता है, पशुओं को। और उसके बाद आता है फ्यूल। तो फ्यूल है दवाइयाँ वगैरह के रूप में भी काम में लिया जाता है। बिल्डिंग मटेरियल है उसका ये कम बनता है, और फर्नीचर जरूर बनता है। इसके फ्लावर्स है नीम के, उसको भी काम में लिया जाता है। और मेडिसिन और नीम का यूज अभी वो बहुत है। फिर खेजड़ी का पेड़ है, इसका खेजड़ी के पेड़ के हम देख सकते हैं कि फ्रूट है वो काम में नहीं लिया जाता, फ्रूट नहीं बनते हैं इसकी, कच्चे होते हैं, तो उनकी वेजिटेबल सब्जियों के रूप में इसको काम में लिया जा सकता है, फोटो मिलता ही है। और फर्नीचर भी का भी काम में लिया जाता है। फ्लोर इसका काम में आता है
खेजड़ी का, और एनिमल को फीड करा सकते हैं, यानी जानवरों को इसको काट के खिला सकते हैं इनकी पत्तियों को। फिर पीपल का पेड़ आता है। पीपल का पेड़ का कोई इतना उपयोग नहीं होता है, ऑक्सीजन देता है O2 और शेड छाया। बनियान ट्री, बरगद का पेड़ है, तो उसके लिए भी ये बनियान ट्री की सब्जी वगैरह तो बनती नहीं है, केवल पत्तियों को पशुओं को खिलाने के काम में लिया जा सकता है, और छाया हो सकती है। फिर प्रैक्टिस वर्क है, तो इसका क्वेश्चन 1 है प्रैक्टिस वर्क है। ये अपने को बुक है, उसके लास्ट में अपना चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद में शुरू होता है, तो इसमें आपको क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन है उनको हल करने कराते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस वर्क में पहला क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम आर कॉज्ड बाय प्लास्टिक। प्लास्टिक की वजह से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? तो आंसर, सिंपल आंसर इसका, प्लास्टिक मेक्स द लैंड एंड वाटर डर्टी। प्लास्टिक है वो जमीन को और पानी को अनुपजाऊ बनाता है, खाने योग्य बेकार बनाता है। इट हार्म्स एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, और ये जानवरों को, बर्ड को, फिश के, सभी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता प्लास्टिक। इट ऑल्सो कॉजेज पोल्यूशन, और इसकी वजह से पोल्यूशन भी होता है। व्हाट कैन बी इट्स सॉल्यूशन, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसका आंसर है वी शुड यूज क्लॉथ बैग। इसका सॉल्यूशन ये है कि यदि हम प्लास्टिक के कैरी बैग है वो काम में ले सकते हैं। तो देखिए इसमें सुंदर सुंदर चित्र बनाते हुए बताया गया है कि ये प्लास्टिक के कैरी बैग काम में लिए जा सकते हैं। उसके बाद वी शुड से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको हम नो कर सकते हैं, मतलब ये मना करने का निशान है, नो का निशान है। वी शुड रीयूज एंड रिसाइकिल प्लास्टिक, तो हमें रीयूज कर लेना चाहिए, ये रीयूज का निशान है। तो रीयूज करते हुए प्लास्टिक को पुनः काम में लेना चाहिए। इस प्रकार से यदि जैसे थैलियां हैं तो इनको थैलियों को बार बार काम में लें, फाड़े नहीं, फेंके नहीं। लुक, फिर है इसी में एक्सपेरिमेंटल वर्क। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ 5 सच थिंग्स इन विच सिंगल यूज प्लास्टिक इज यूज। सिंगल यूज प्लास्टिक है वो क्या क्या काम में लिया जाता है, आप अपने आसपास इसकी 5 चीजें, जो प्लास्टिक बैग है, सिंगल यूज प्लास्टिक के बैग हैं, प्लास्टिक की बोतल है, जैसे ये हैंड वॉश वगैरह के आते हैं, या फिर और भी सामान, ऑयल वगैरह, ये सब प्लास्टिक के देखो दिखाए हुए हैं। फिर प्लास्टिक के कप आते हैं चाय वगैरह पीने के लिए। फिर प्लास्टिक की स्पून, चम्मच भी आती हैं, आजकल शादी वगैरह प्रोग्राम में ये काम में ली जाती है। उसके बाद में प्लास्टिक की स्ट्रॉ भी आती है, जो कि हम जूस वगैरह पीते हैं तो उसमें भी काम में लेते हैं। तो ये प्लास्टिक के यूज हैं। क्वेश्चन 2, इसमें दूसरा है, डिस्कस विच टास्क कैन वी डू विदाउट यूजिंग प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को न काम में लेते हुए हम कौन से काम में कर सकते हैं, या हमारा काम कैसे चल सकता है बिना प्लास्टिक के। ओके, तो इसमें हम देखते हैं, इसका आंसर है यूज ए क्लॉथ बैग। एक कपड़े का जो बैग है वो काम में लेते हुए हम इसको कर सकते हैं। यूज ए स्टील बोतल काम में ले सकते हैं। बोतल जो हम काम में लेते हैं तो वो स्टील की बोतल हो, प्लास्टिक के कैरी बैग हो, उसकी बजाय कपड़े के कैरी बैग काम में ले सकते हैं। यूज ए स्टील लंच बॉक्स, और जो प्लास्टिक के आजकल लंच बॉक्स काम में लेते हैं, खराब होने के बाद उनको फेंक देते हैं इधर उधर, तो उसकी बजाय हम स्टील के ले, जल्दी भी खराब नहीं होंगे। फिर यूज पेपर बैग, और जो बैग पैकिंग के लिए पेपर का, कागज का उपयोग कर सकते हैं। यूज ग्लास बोतल, और बोतल यदि काम में ले, गिलास यदि काम में ले तो हम कांच के काम में ले, ग्लास के काम में ले, ताकि हम उनको रीयूज कर सकें। फिर क्वेश्चन 3 है, व्हाट स्टेप्स कैन वी टेक टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट इन अवर होम एंड स्कूल फॉर अ वीक, मेक ए प्लान एंड इम्प्रूव इट। यानी प्लास्टिक को जो वेस्ट होता है रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए अपने स्कूल में 1 सप्ताह तक या अपने घर पे भी 1 सप्ताह तक हम क्या काम कर सकते हैं, कौन सा प्लान करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। आंसर है कैरी ए क्लॉथ बैग। तो हमें जो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, कैरी बैग है वो प्लास्टिक का न काम में लेते हुए और कपड़े का काम में लें। डू नॉट यूज प्लास्टिक कप्स, यूज ए वाटर बॉटल, पुट प्लास्टिक इन द रिसाइकिल बिन, और प्लास्टिक की जो प्लास्टिक का कोई भी सामान उसको रिसाइकिल करके काम में लेने की कोशिश करें। कीप द स्कूल क्लीन, और अपने स्कूल को साफ सुथरा रखें। थिंक एंड राइट। मेरा क्वेश्चन है, डू वी हैव अल्टरनेटिव्स दैट डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। क्या हमारे पास कोई ऐसा अल्टरनेट भी है जिसको हम काम में लें तो वो हमारे लिए अच्छा हो। आंसर है क्लॉथ बैग काम में ले, पेपर बैग काम में ले, स्टील बोतल और ग्लास बोतल, ये सब हमने पहले भी पढ़ लिया है, तो इसको हम काम में ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन 2 है, व्हाट बिग इम्पैक्ट कैन इट हैव इफ वी मेक स्मॉल चेंजेस आवरसेल्फ। यदि हम छोटे मोटे यदि परिवर्तन अपने खुद में करें तो क्या चेंज हो सकता है। आंसर इसका, स्मॉल चेंजेस मेक ए बिग डिफरेंस। यदि हम छोटी छोटी बातों के ऊपर भी ध्यान दें तो बहुत बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। दे कीप आवर अर्थ क्लीन एंड ग्रीन, इससे हमारी अर्थ क्लीन होगी और ग्रीन होगी, हरे भरे रहेगा, पेड़ों को नहीं काटेंगे। तो प्लास्टिक की थ्रोवन इन फॉरेस्ट एंड रिवर इज हार्मफुल टू एनिमल एंड बर्ड, मेक ए चार्ट। कैसे प्लास्टिक के कैरी बैग होते हैं या प्लास्टिक के जो भी सामान होते हैं वो किस प्रकार से जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए हानिकारक होते हैं। तो प्लास्टिक के बैग है, एनिमल एट इट, यानी उनको जानवर है वो खा सकते हैं प्लास्टिक के कैरी बैग को, हम देख सकते हैं। उसके बाद में प्लास्टिक की बोतल है वो पोल्यूट करती है, रिवर वगैरह में हम पानी में, तालाब में ये तैरती रहती है तो उससे भी नुकसान होता है। फिर प्लास्टिक के कप, स्ट्रॉ है वो हार्मफुल एनिमल्स के लिए हार्मफुल है।
उनको पता नहीं चलता है, उनके कट पीस होते हैं वो खा जाते हैं। प्लास्टिक की कप्स हैं वो पोल्यूट करते हैं अपने लैंड को, जमीन को। एंड प्लास्टिक के रेपर हैं वो हार्मफुल होते हैं बर्ड्स के लिए। तो ये सभी के लिए प्लास्टिक की चीजें नुकसानदेह होती है। प्रैक्टिस वर्क फर्स्ट, इसको हमने इमेज के रूप में, चैप्टर के रूप में, पोस्टर के रूप में तैयार किया है। तो इसको भी ताकि इंटरेस्टिंग लगे, आपको पढ़ने में भी, याद करने में भी रुचिकर लगे और आप इनको इजीली लिख भी सके। प्रैक्टिस वर्क फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ द टीचर। तो ये आपको फिल करना। टॉपिक पहला है, ये है कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का क्या कारण, यानी जो पेड़ पौधे हम काट देते हैं उनका क्या कारण, क्यों काटते हैं इनको। तो कटिंग ट्रीज, बिल्डिंग हाउसेज, मकान बनाने के लिए, मेकिंग रोड बनाते हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधे आसपास में या बीच में आ जाते हैं, उनको काटना पड़ता है। फैक्ट्री स्थापित करते हैं तो भी काम में करना पड़ता है, पेड़ों को काटना पड़ता है। और फार्मिंग यानी खेती करने के लिए भी पेड़ बीच में आ जाते हैं, खेतों में आते हैं तो वो कट कर देते हैं उनको। फिर दूसरा है ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन ट्रीज। कौन कौन से जीव जंतु ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंड करते हैं, पेड़ों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये भी बहुत ही बढ़िया बात है, इंपॉर्टेंट। तो पक्षियों के घोंसले वगैरह रहते हैं, मंकीज हैं, बंदर, वो भी उनके ऊपर, स्क्वेरल्स, गिलहरियां हैं, बी है, हनी बी, वो अपना बी हाइव बना लेती हैं। बटरफ्लाई, तितलियां हैं, उनके फूल से मकरंद चूसती हैं। और जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी उसके ऊपर बैठ के और अपना जीवन यापन करते हैं। अब एविडेंस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ होम्स, कौन से एविडेंस हम दिखाई देते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ है उनकी जीवन को प्रभावित करते हैं। तो बर्ड्स नेस्ट फॉल, कि पक्षियों के घोंसले हैं वो गिर जाते हैं। एनिमल लूज देयर होम्स, जानवर हैं वो भी अपने लॉस कर देते हैं, अपने घर को, घर है वो दूर जाना पड़ता है फिर उनको छोड़ के। और पक्षी हैं वो भी अपना घोंसला वहां से छोड़ के चले जाते हैं। अब इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, डिफोरेस्टेशन का हमारे वातावरण पे, पर्यावरण पे, या हम कहें कि अपनी पृथ्वी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, पृथ्वी के पास एक जो थर्मामीटर दिखाया गया है जो लाल दिख रहा है, रेड कलर में है, तो इसका क्या मतलब होगा, चलो देखते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है, यानी दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि हर साल गर्मी और से ज्यादा, बेहतर से बदतर गर्मी की स्थिति बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक डिफोरेस्टेशन का ही कारण है कि हमारे जो जमीन है, सतह है, वो ज्यादा गर्म हो जाती है। और यदि पेड़ पौधे रहें तो वो धरती एकदम से गर्म नहीं होगी और ये सूर्य का उसके ऊपर, इसकी किरणों का उसके ऊपर कम प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद में लेस रेनफॉल, बारिश कम होगी। एयर पोल्यूशन होगा, वातावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित होगा, कल कारखाने हो जाएंगे। और पेड़ हैं वो हमारे पोल्यूशन को कम करने में मददगार होते हैं। अब इसके बाद अपने जो जंगली जंतु हैं वो भी अपने लाइफ को खो देते हैं, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो आपको इसमें दोबारा बताता हूँ, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन है, उनके आंसर लिखने हैं। ये तो केवल समझाने के लिए आपको, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। उसके पास सोल्यूशन क्या है इसका, हमने ये सब पढ़ लिया कि भाई हमने इसके क्या क्या कारण है, लेकिन मैंने ये है कि इसका अब सॉल्यूशन भी तो हो। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार को, अपने स्कूल को, विद्यालय को, संस्थाओं को, सब में अपने पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। और जो पेड़ पौधे उनको काटना नहीं चाहिए। और जो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है, जंगल है, उनको बढ़ावा देना चाहिए ताकि उसमें जंगली जीव जंतुओं को रह सके और अपना इकोलॉजी सिस्टम है वो बैलेंस्ड रहे। और सेव पेपर, एक मुख्य बात ये भी है स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, कि यदि हम पेपर सेव करें, कि कागज फाड़ के ऐसे फेंक देते हैं, रद्दी बना देते हैं, तो बहुत सारे पेड़ लगते हैं कागजों को बनाने के लिए, यानी पेड़ों से भी कागज बनते हैं। तो हम यदि पेपर बचाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पेड़ों को काटने की कम आवश्यकता होगी। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट वर्क। एक्टिविटी फर्स्ट है, इसको भी हमने क्वेश्चन को और एक इमेज के रूप में, पोस्टर के रूप में लिया ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। और इसके लिए आपको ये फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसको लिख सकते हैं बिना फोटो के। चलो अभी शुरू करते हैं इसमें। एक्टिविटी फर्स्ट, स्टडी ऑफ लोकल। एक्टिविटी फर्स्ट में है स्टडी ऑफ लोकल ट्रीज, लोकल ट्रीज का अध्ययन। प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट वर्क। एक्टिविटी फर्स्ट, स्टडी ऑफ लोकल ट्रीज। ये अपने जो लोकल आसपास के ट्री हैं उनके बारे में अध्ययन कर बताया गया है। आस्क द स्टूडेंट टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द ट्रीज अराउंड देम एंड एनकरेज देम टू फिल इन द फॉलोइंग चार्ट। ये फॉलोइंग चार्ट में ये एक्टिविटी के आधार पर इनको फिलअप करना है। पहला है मैंगो ट्री, ये संख्या में कितने अपने आसपास, तो 6 मैंगो ट्री। और इसका यूज क्या होता है, फ्रूट्स इनके और वेजिटेबल के लिए भी काम में आता है। फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोइंग इट, इसको जो फेवरेबल कंडीशन कौन सी है ग्रोइंग करने के लिए, तो ये हॉट क्लाइमेट है, यानी जलवायु है वो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। और उसके बाद नीम ट्री, ये 10 पेड़ हैं अपने आसपास के क्षेत्र में और मेडिसिन के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो मेडिकल
मेडिसिनल यूज और ड्राई एरिया में ये पाया जाता है। एक्टिविटी 2 क्लासिफिकेशन ऑफ द वेजिटेशन, वेजिटेशन का क्लासिफिकेशन, जैसे ये भी है इसमें मैंगो, तो फ्रूट स्टूडेंट क्लासिफाई द ट्रीज फाउंड इन द एरिया इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। सबसे पहले मैंगो और नीम, तो फ्रूट और वेजिटेबल दोनों के रूप में काम में लिया जाता है। और उसके बाद में फोडर, फोडर मीन्स चारा, तो ये चारा है, चारे के रूप में इसको काम में नहीं लिया जाता, तो इसकी लकड़ी है वो काम आती है, फर्नीचर भी बनते हैं, फ्लावर्स है वो फूल ये काम में नहीं आते इसके मैंगो के। और उसके बाद इसका जूस बनता है और पिकल यानी अचार के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। उसके बाद नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ की बात करें तो ये फ्रूट और वेजिटेबल उसके काम में नहीं आता है, फोडर चारा बनता है, लकड़ी इसके काम में ली जाती है, फर्नीचर भी बनते हैं, इसके फूल है नीम के वो भी काम में लिए जाते हैं। और मेडिसिन और नीम ऑयल ये भी इसके एक्स्ट्रा यूजेज हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। कन्वर्सेशन एंड अवेयरनेस एक्टिविटीज, प्रैक्टिस 3 है, ये यहाँ से शुरू होता है। तो प्लांट केयर एंड कंजर्वेशन, इनका संरक्षण और केयर किस प्रकार से करें। तो व्हाट आर द मैनी फैक्टर दैट डिस्ट्रॉय प्लांट, कौन से मुख्य फैक्टर हैं जिसके कारण प्लांट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना, पोल्यूशन होता है इससे, फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग जो बहुत तेज हीट होती है, बारिश नहीं हो पाती, तो जंगल में इस प्रकार से वो जो आग वगैरह लगने की घटनाएं भी होती है। ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज्यादा पशुओं को चराने के कारण भी पेड़ पौधों का नुकसान होता है। यूज ऑफ द केमिकल, और केमिकल यूज होता है उससे भी ये पेड़ पौधे हैं वो खत्म होते हैं। क्वेश्चन 2 है, विच प्लांट आर द मोस्ट डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट, डेलिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट या कोमल, तो कौन से जो ऐसे प्लांट है जो डेलिकेट है, कोमल है। तो इसका आंसर है स्मॉल प्लांट, यानी जो छोटे पौधे होते हैं वो डेलिकेट होते हैं, कोमल होते हैं। फिर फ्लावर प्लांट है वो भी डेलिकेट होते हैं, कोमल होते हैं। डेलिकेट का मतलब आपको बताया, डेलिकेट का मतलब क्या होता है, कोमल। उसके बाद हर्ब्स है, हर्ब्स का मतलब झाड़ियां, छोटे पौधे और हर्बल वगैरह के जो छोटी पत्तियों वाले पौधे होते हैं वो। फिर यंग सप्लिंग्स, यंग सप्लिंग्स भी क्या होता है कि छोटे जो पौधे होते हैं उनको यंग सप्लिंग्स बोलते हैं, तो वो भी डेलिकेट होते हैं, कोमल होते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हाट मेथड आर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स इन योर विलेज या सिटी, यानी कौन सा मेथड काम में लिया जाए शहरों में या गांवों में पेड़ों का केयर करने के लिए, केयर करने के लिए पेड़ों का कौन सा मेथड काम में लिया जाए। आंसर है वाटर द प्लांट रेगुलरली, तो जो पौधे हैं उनको रेगुलरली वाटर पानी डालें। एड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, मैन्यूर फर्टिलाइजर, मैन्यूर का मतलब होता है खाद और फर्टिलाइजर का मतलब भी खाद, तो खाद है उनमें प्रॉपर रूप से काम में लेते रहें। फिर प्रोटेक्ट प्लांट विथ फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब क्या होता है, फेंसिंग का मतलब होता है बाढ़ करते हुए, कि कोई भी बाढ़ करते हुए और पेड़ पौधों की रक्षा की जाए और उनका बचाव किया जाए, ताकि वो जो जीव जंतु जंगली जानवर है उनसे भी रक्षा की जाए। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, बहुत सारे प्लांट है वो बनाने चाहिए। और कीप द एरिया क्लीन, और एरिया है उसको क्लीन रखें, साफ रखें, गंदगी नहीं फैलाएं। फिर क्वेश्चन 4 है, हाउ कैन न्यू प्लांट बी ग्रोन एंड केयर फॉर, यानी नए प्लांट है उनको कैसे उगाया जाए और उनकी कैसे की जाए केयर। आंसर इसका ग्रो प्लांट मोर सीड एंड सप्लिंग, बीज बोए, और कोपल है पौधे वो भी उनमें रेगुलरली वाटर डालें, खाद डालें उनमें, मैनर, मैनर का मतलब खाद होता है। गिव एनफ सनलाइट, उनको सूर्य की किरण या सूर्य की रोशनी है वो भी प्रॉपर रूप से मिलनी चाहिए। और प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स, और जानवरों से भी उनकी रक्षा की जानी चाहिए। इस प्रकार से जो नए पौधे हैं उनकी सुरक्षा की जाए। अब प्रैक्टिस 4 है, एक्सपेरिमेंटल वर्क, तो एक्सपेरिमेंटल वर्क है उसको ये पोस्टर के रूप में बताया गया है, दिखाया गया है, तो आपको ये फोटो उतारने की जरूरत नहीं, केवल ये समझने के लिए इसको दिखाया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, इच ग्रुप प्लांट ए स्प्लिंग एंड कीप ए रिकॉर्ड ऑफ इट फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक उसका रिकॉर्ड रखें। तो सबसे पहले नीम ट्री है, उसका बीज बोया जाता है, सीड, और प्लांटिंग डेट है वो 15 जुलाई 2026 मान लो कि 6 महीने तक यदि उसका देखभाल करें। तो सबसे पहले देखो गुलमोहर का एक एग्जांपल दिया गया, गुलमोहर का ये जो पेड़ है गुलमोहर का, और उसके बाद ये प्लांट छोटा पौधा बनता है बीज बोने के बाद, और 15 जुलाई 2026 या 6 महीने के पीरियड में गार्डन के में भी लगाया जाता है, फिर पानी दिया जाता है, हरी पत्तियां आ जाती है इसमें, और बहुत खुश हैप्पी महसूस होता है, खुशी होती है। फिर प्रैक्टिस वर्क 5 में और है वेस्ट डिकम्पोजिशन टेस्ट, यानी जो वेस्ट है हमारा
कचरा प्लास्टिक का, तो इसको किस प्रकार से इनको डीकम्पोज किया जाए, क्वेश्चन है इसका। बरी ऑर्गेनिक वेस्ट, बनाना, पील, लीव्स, इनको बरी करें। बरी का मतलब होता है गड्ढा खोद के उसमें डाल दें या दफना दें। तो कैसे? इन वन पिट, एक खड्डे में। पिट का मतलब होता है खड्डा, PIT, पिट का मतलब खड्डा, एक खड्डा। दूसरा एंड प्लास्टिक वेस्ट इन अदर पिट, और दूसरे खड्डे में एक प्लास्टिक के जो है 2 खड्डे बनाए। एक खड्डे में तो ये बनाना, पील्स, लीव्स, पत्तियां, और दूसरे खड्डे में हम प्लास्टिक का वेस्ट है वो डाल दें। उसके बाद में आफ्टर 20 डेज, 20 दिन बाद में सी विच सब्सटेंस हैज डीकम्पोज एंड विच हैज नॉट। कौन सा? तो डीकम्पोज, डीकम्पोज का मतलब होता है खाद के रूप में रूपांतरित हो जाना या गल जाना, सड़ जाना। तो कौन सा पौधा है वो डीकम्पोज, मतलब कौन सा खड्डा है डीकम्पोज होता है, कौन सा नहीं हो पाता है। तो सिंपल सा है, सभी को पता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट डीकम्पोज आफ्टर 20 डेज, यानी जिस खड्डे में ऑर्गेनिक वेस्ट था, बनाना, पील्स, लीव्स, पत्तियां, वो तो डीकम्पोज हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है। और प्लास्टिक वेस्ट डज नॉट डीकम्पोज आफ्टर 20 डेज, 20 दिन तक प्लास्टिक खराब नहीं होता, बस कॉन्सेप्ट रहता है। ऑर्गेनिक वेस्ट इज इको फ्रेंडली, यानी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो इको फ्रेंडली होता है। इको फ्रेंडली का मतलब पर्यावरण को दूषित नहीं करता, पर्यावरण के लिए फ्रेंडली व्यवहार करता है। बट प्लास्टिक पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट, लेकिन प्लास्टिक है वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देता है, गंदा कर देता है। पोल्यूट का मतलब क्या होता है? गंदा करना। पोल्यूट मींस गंदा करना। क्रिएट ए क्वेश्चन रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट, यू कैन आल्सो मेक अदर सिमिलर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ऑफ क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस प्रकार से क्वेश्चन है, इनके आंसर। डू यू नो हाउ लॉन्ग इट टेक टू प्लास्टिक फॉर प्लास्टिक टू डीकम्पोज ब्रेक डाउन, यानी प्लास्टिक को डीकम्पोज करने में, प्लास्टिक को डीकम्पोज करने में कितना टाइम लगता है, ब्रेक डाउन होने में या डीकम्पोज करने में, यानी उनको गलाने में, सड़ने में या खराब होने में। प्लास्टिक टेक्स 100 ऑफ ईयर टू डीकम्पोज, यानी पीढ़ियां लग जाएंगी प्लास्टिक को डीकम्पोज करने में, खराब करने में, सड़ाने, गलने, खाद बनाने में। इट डज नॉट ब्रेक डाउन क्विकली, ये शीघ्र ही नहीं टूटता है। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डज प्लास्टिक कम फ्रॉम इन स्कूल एंड हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। स्कूल वगैरह में भी, हमारे स्कूलों में भी इस प्रकार से बच्चे ले आते हैं, तो ये हमारे तक कैसे पहुंच जाता है और इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो प्लास्टिक कम्स फ्रॉम बॉटल्स, बैग्स, लंच पॉकेट, पैकेट्स एंड रेपर। रेपर जो होते हैं, जैसे थैलियों के चॉकलेट लाते हैं बच्चे, बहुत सारी आइसक्रीम ले आते हैं, कुरकुरे चिप्स लेते हैं, तो उनके रेपर्स हैं, उनसे भी ये हमारे तक पहुंच जाता है प्लास्टिक। एंड वी कैन प्रिवेंट इट बाय यूजिंग क्लॉथ बैग, कपड़े का बैग है उसको काम में लेते हैं, स्टील की बोतल काम में, और रीयूजेबल जो लंच बॉक्सेज होते हैं उनको काम में लेते हुए भी हम प्लास्टिक को प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा है, वेयर इज प्लास्टिक यूज द मोस्ट इन योर होम, अपने घर वगैरह पे कहाँ काम में लिया जाता है प्लास्टिक को। तो प्लास्टिक इज मोस्टली यूज इन किचन, शॉपिंग बैग्स, बॉटल्स, फूड कंटेनर्स एंड पैकिंग। इस प्रकार से इनको काम में लिया जाता है। आर यू रेडी टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक इन द स्कूल? यस, आपका आंसर होगा हाँ, आई एम रेडी एंड आई विल यूज द क्लॉथ बैग, कपड़े का बैग है वो हम काम में ले। एंड आई विल कैरी ए स्टील बोतल, वाटर बोतल स्टील की काम में ले। कैरी बैग है वो भी ये प्लास्टिक का न लेके हम कपड़े का या फिर कागज का बना हुआ, और उसके बाद में स्टील की बोतल काम में ले। एंड आई विल रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, और इस प्रकार से हम प्लास्टिक को यूज न करें तो बहुत सारी परेशानियां। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और प्रॉपरली चिन्ह को देते हुए, ताकि अच्छे से समझ में आ सके, इसको बनाया गया है। बीच बीच में ये इस प्रकार से इमेज या पोस्टर लगाए गए हैं ताकि अधिक रोचक लगे, पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो थैंक यू वेरी मच।